अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर 4 में पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस क्या है? जिस तरीके से प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन हमने पढ़े हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी के किसी जुमले में भी कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जरूर पाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि ये कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस क्या चीज है। Conjunction is a word that joins words, phrases, clauses, or sentence. Example: but, and, yet, or, because, nor, although, since, unless, while, where, etc. Example: she bought a shirt and a book. ठीक है, ओके। कंजंक्शंस क्या है? कंजंक्शंस वो अल्फाज हैं जो जुमले को आपस में जोड़ते हैं। आपने रेलवे जंक्शन का नाम सुना है? जंक्शन में क्या होता है? रेलवे जंक्शन में बहुत सारी ट्रेनें वहां से आके मिलती हैं और फिर वहां से जाके अपनी अपनी जगहों पे जाती हैं। जंक्शन कहते हैं इसको रेलवे का। कंजंक्शन भी यही चीज है, दो जुमलों को मिलाता है ताकि जुमले का एक मतलब बने, जुमले का एक सेंस बने। जिस तरीके से एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे बट, येट, एंड, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, शी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक। शी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक। उसने एक शर्ट खरीदी और एक किताब भी। तो एंड क्या है इसमें? एंड इसमें कंजंक्शन है। कितना इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन अंग्रेजी जबान के अंदर। दूसरी मिसाल देखते हैं। आई ट्राई टू हिट द नेल बट इट हिट माई थंब इंस्टेड। मैंने नेल कील को मारना चाहा लेकिन उल्टा मेरे अंगूठे पे लग गया। तो इसमें कंजंक्शन क्या है? बट, बिल्कुल सही है। आई ट्राई टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इंस्टेड। बट क्या कर रहा है? दोनों जुमलों को ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। आई हैव टू गोल्ड फिश एंड अ कैट। मेरे पास दो गोल्ड फिश मछलियां हैं और एक बिल्ली भी है। ठीक है, आई वुड लाइक अ बाइक फॉर कम्यूटिंग टू वर्क। ठीक है, अब इसमें आप मुझे बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या है इंटरेक्शन। फॉर हो सकता है या नहीं? बिल्कुल। यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और अ ब्राउनी संडे। ठीक है, और इस मतलब तो पीच आइसक्रीम खा सकते हो और एक ब्राउनी संडे भी खा सकते हो, और अ ब्राउनी संडे। तो और क्या हो गया इसमें? और हो गया कंजंक्शन। माई डैड ऑलवेज वर्क हार्ड सो वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वांटेड। मेरे वालिद साहब इतनी मेहनत करते हैं ताकि वो हमें हर चीज वो दे सकें जो हम चाहते हैं। तो सो क्या हो गया इसमें? सो हो गया आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन की अहमियत का आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि वो दो जुमलों को आपस में जोड़ता है ताकि उसका एक मतलब बन सके, ताकि उसका एक सेंस बन सके। अब आप अगर अंग्रेजी जबान जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी कि अखबार पढ़ना शुरू करें, उसमें आइडेंटिफाई करें, उसकी निशानदेही करें कि कौन सा अल्फाज कंजंक्शन है, कौन सा प्रोनाउन है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उसको हम निशानदेही करें। इसी तरह कंजंक्शन की भी हम यही प्रैक्टिस करेंगे। और जब भी हम नेक्स्ट टाइम आप अखबार लें अंग्रेजी का, तो उसमें ये नोट डालने के लिए कंजंक्शन कहाँ क्या क्या है। कंजंक्शन आपको बहुत ज्यादा तादाद में किसी भी अखबार के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये बहुत ही एक अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब इसी तरीके देखते हैं कि इंटरजेक्शन क्या चीज है। एंड इंटरजेक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच, वही एक पार्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी का, दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द इमोशन और फीलिंग ऑफ द ऑथर। These words or phrases can stand alone or be placed before or after a sentence. Many times, as within the examples of interjections below, you will notice many interjections are followed by an exclamation point. कोई इतना इसका गहरा मतलब नहीं, बहुत ही सिंपल मतलब है। हुर्रा। हुर्रा क्या है? हुर्रा एक इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या होता है? कोई भी चीज जो फीलिंग बताए, ऑथर मतलब जो लिखने वाला उसकी जज्बात को जाहिर करे, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है, अंग्रेजी में हमने कहा हुर्रा। हुर्रा के आगे ये जो लकीर दिख रही है नीचे डॉट, इसे एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वी वन द गेम। अलास, दुख का होता है ये, दुख। अलास आई फील द एग्जाम, मुझे बहुत दुख है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। वाओ, इंटरेक्शन है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट डाला हुआ है। ओ, आउच, यू, ये सब क्या है? ये आपके इंटरजेक्शन। अब आप देखेंगे जितनी तादाद में कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, इंटरजेक्शन उसी तरह वार्षिक मिकदार में नहीं आपको मिलेंगे अंग्रेजी जबान में, क्योंकि हर चीज में इमोशन नहीं, तो कोई भी लिखाई होती है
अखबार में ये आपको बहुत कम नजर आएंगे इंटरजेक्शन। हाँ, कंजंक्शन आपको बहुत ज्यादा तादाद में नजर आएंगे। इंटरजेक्शन आपको अखबार की लिखाई में इतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो अखबार की लिखाई होती है उसमें ज्यादा इमोशंस नहीं होते, उसमें फैक्ट को बताया जा रहा होता है, जो चीज जैसी हुई होती है वैसे बताया जा रहा होता है। कोई जज्बात और इमोशंस उसके अंदर नहीं होते। ठीक है? जैसे हुर्रा, अलास, वाओ, ओ, आउ, जी, ये सब क्या है? ये इंटरजेक्शन। तो ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें ऑथर के मतलब जो लिखने वाला है उसके जज्बात आपको पता चलते हैं। हुर्रा एक खुशी का है, अलाज जो है वो एक गम का है, वाओ आपको सरप्राइज हो रहा है, ओ ये भी एक दुख का है। ठीक है? आउट जिसमें आपको तकलीफ हो, यू मतलब कोई चीज आपको पसंद ना आए। ठीक है? तो ये क्या है? ये तरह तरह के डिफरेंट और भी इसके अलावा होते हैं, ये इनको कहा जाता है इंटरेक्शन, जिसमें जज्बात आपके नजर आए लिखने वाले के, और उसके आगे एक्सक्लेमेशन पॉइंट डला हुआ था। ये जो लकीर है उसके नीचे एक डॉट डला हुआ है, इसे एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहते हैं। ये पंक्चुएशन का पार्ट है। पंक्चुएशन भी हम आगे जाके लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन होते क्या हैं। तो मैंने आज आपको ये बताया कि आज हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े उसमें कंजंक्शंस पढ़ा, इंटरजेक्शंस पढ़ा। कंजंक्शंस दो जुमलों को या जुमले को आपस में जोड़ते हैं। इंटरजेक्शंस लिखने वाले के जज्बात और उसकी फीलिंग्स का बताते हैं, जैसे हुर्रा वगैरह ये सब मैंने बताया। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि आपको अभी सिर्फ क्या करना है। बहुत से लोग होंगे वो कहेंगे ये क्या चीज है, ये क्यों हो रहा है, इसको अंग्रेजी इससे सीखने से अंग्रेजी जबान कैसे आ गई। तो भाई एक बात गौर फरमाइए, अभी इनिशियली दिस इज इंग्लिश फॉर बिगिनर, एक बहुत ही बिगिनर कोर्स है, बहुत ही बेसिक से लेके चलते हैं। अभी आपको सिर्फ निशानदेही करनी कि इस जुमले के अंदर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, ये नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, ये क्या है। अभी सिर्फ ये डिफरेंस है, अभी आपका ये मकसद होना चाहिए, सिंपल। ठीक है? देखिए अंग्रेजी किसी वही वाली बात है क्यों, किसी भी जबान को सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, उसकी बेसिक्स में जाना पड़ता है। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी जबान की बहुत ही बेसिक चीज है। जब तक आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इनकी प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम लोग बिल्कुल मुलाकात करेंगे दोबारा से। ठीक है? उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अंग्रेजी फिल्म देखें सबटाइटल के साथ, उसमें ये निशानदेही करें। सबटाइटल होती है जो अंग्रेजी लिखी हुई आ रही होती है ना, ठीक है, उसमें निशानदेही करें ये कौन सा पार्ट है। जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दी हैं, जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, आज पढ़ी कंजक्शन की, बट और एंड वगैरह, ये सब ये आइडेंटिफाई करेंगे ये कंजक्शन इसमें इस्तेमाल हुआ है। इंटरजेक्शन मूवीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है, बिल्कुल। वो आपको अखबार में इंटरजेक्शन आपको इतना ज्यादा अंदाज नहीं नजर आएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो बगैर कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी जबान सीख सकेंगे, वरना नहीं। सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं, 70% काम इसमें आपका है, 30% मेरा है। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे दूंगा कि भाई ये करना है। अगर आप वो चीज करेंगे तो आप फिर सीख पाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे और समझ लेंगे सिर्फ वीडियो देख के मैं सीख लूंगा, तो वैसा नहीं। एक जबान सीखने के लिए एक अरसा चाहिए होता है। मैं स्कूल से क्लास KG 1 से अंग्रेजी सीखते 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 10 क्लासें पढ़ी, 12 क्लासें पढ़ी, फिर 14 क्लासें पढ़ी, फिर बैचलर्स किया, फिर बाहर से अपना MBA किया। तो ये पूरा अरसा लगा है एक जबान को सीखने में। ठीक है? तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप दूसरों से बात नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसी मैसेज के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपको